हाय गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बताने जा रही हूँ आसाम के एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जिनका नाम है मनीराम दीवान। तो मनीराम दीवान जो है उनका आप देख सकते हो यहाँ पे। मनीराम दीवान का जो मैं ये लाइन पढ़ती हूँ। मनीराम दत्त भरवंदर बरुआ was his real name. He was one of the first to establish tea gardens in Assam. He was born in Sibsagar district. He belongs to काइस्तो फैमिली। मनीराम दीवान का जो रियल नेम है ना, उनका रियल नेम है मनीराम दत्त बरबंदर बरुआ है उनका रियल नेम है। ठीक है, वो पहले इंसान थे जिन्होंने टी गार्डन का इस्टेब्लिश किया था आसाम में। ठीक है, स्थापना की थी टी गार्डन्स का। फिर उनका जन्म के बारे में डिस्कस करते हैं। उनका जन्म हुआ था शिवसागर डिस्ट्रिक्ट जैरिंग में हुआ था। ठीक है, वो कास्ती फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका जो एंसेस्टर माना जाता है वो कनौज से 16th सेंचुरी में आए थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुहुंगमू। ठीक है, जो धींगे राजा बोला जाता है ना, उनके टाइम में आए थे। और उनके लाइक सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो, मनीराम फादर वाज मुख्तियार राम दत्त एंड हिज मदर वाज कौशल्या देवी। उनके पिताजी तो जो थे वो बेसिकली कामेश्वर जो सिन्हा थे अहोम किंग, उसके अंडर में एक पोस्ट पे काम करते थे। उनको सर्व करते थे एज ए दुलक्षारिया भरभुया का पोस्ट से वो एज ए सर्व करते थे। ठीक है, उनको कमलेश्वर सिन्हा को। और उनकी मम्मी जो थी वो कौशल्या देवी, वो डॉटर थी बरभुयन जो डायनेस्टी ना, उसका डॉटर थी, वन ऑफ द डॉटर थी बरभुयन डायनेस्टी की। ठीक है, इसका मतलब वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट लाइन में क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। मनीराम एंड भोलानाथ प्रभातिया एक्टेड एज ए गाइड टू डेविड स्कॉट ब्रिटिश कमिश्नर। अब मैं आपको एक बताती हूँ उनका चाइल्डहुड के बारे में। जब वो मनीराम छोटे थे तो वो बहुत ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे और काफ़ी वाइज बच्चे थे, तो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, तो उनको जो पुरंदर सिंह थे ना, उसके कोर्ट में एक पोस्ट के तहसीलदार समथिंग सिस्टरदार तहसीलदार के पोस्ट से वो काम किया करते थे। ठीक है, और फिर उन्होंने एक बार क्या हुआ था, जो मतलब बड़े होने के बाद उनका ब्रिटिश जो कमिश्नर थे डेविड स्कॉट, हाँ, वो आए थे आसाम में। तो मनीराम और भोलानाथ प्रभुया ने उनके एज ए गाइड की तरह उन्होंने वो डेविड स्कॉट को एज ए गाइड की तरह उन्होंने सब जगह दिखाया था, क्योंकि बहुत नॉलेज था मनीराम को जियोग्राफी के बारे में, आसाम की जियोग्राफी। तो उन्होंने अलग अलग पार्ट्स, आसाम के जो अलग अलग पार्ट्स के बारे में वो डेविड स्कॉट को बताया था और घूम के लेके गए भी थे। अब यहाँ पे और एक पॉइंट देख सकते हो, मनीराम दीवान वॉज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सागरदेव, पुरंदर सिंह एंड ब्रिटिश रूल। अब मनीराम जैसे कि मैंने बोला था वो काफ़ी बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो वो एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वो बीच में थे। जैसे कि पुरंदर सिंह को अगर कुछ बताना होता है ब्रिटिश को या ब्रिटिश को कुछ बताना होता था सागरदेव पुरंदर सिंह को, तो वो किसके थ्रू बोलते थे? वो मनीराम थे। मनीराम उनका ट्रांसलेटर की तरह वो करते थे। ठीक है, उनकी बातचीत को एक दूसरे को पहुंचाते थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज कलिता राजा, इसलिए उस टाइम में उनको कलिता राजा भी बोला जाता था। ठीक है, ही वॉज तो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। फिर इन 1839 मनीराम
इससे पहले नीचे का लाइन पहले पढ़ लेते, फिर ऊपर का लाइन पढ़ेंगे। जैसे कि मनीराम, मैंने थोड़ा वो ऊपर नीचे हो गया लाइन, ठीक है, सॉरी इसके लिए। मनीराम सर्व द ब्रिटिश फर्स्ट एज द तहसीलदार ऑफ अपर असम। जैसे कि मैंने बताया था, ड्यूरिंग द रूल ऑफ पुरंदर सिंह, तब उनको अपॉइंट किया गया था उनके कोर्ट में, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो उनको तहसीलदार के असिस्टेंट तहसीलदार के पोस्ट में उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जब मतलब कि ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल ले लिया था और डिथ्रोन कर दिया था पुरंदर सिंह को, तब मनीराम को भी अपने पोस्ट से निकाला गया था, ठीक है। अब हम ऊपर का लाइन जो पढ़ते हैं। इन 1839 मनीराम जॉइन द आसाम ट्री कंपनी एट नाजीरा एस इट्स दीवान और चीफ एग्जीक्यूटिव। तो 1839 को क्या हुआ था, मनीराम ने ज्वाइन करा, ठीक है, आसाम टी को जो कंपनी था नज़ीरा में, उसका एज ए दीवान या चीफ एग्जीक्यूटिव। दीवान का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव, वहीं से उनका नाम मनीराम दीवान पड़ा, ठीक है। उससे पहले तो उनको मनीराम दत्त ही बोला जाता था, या मनीराम दत्त बरुआई के नाम से ज़्यादा वो प्रचलित थी, या राजा कलिता राजा के नाम से। बट जब से वो चीफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट में उनको अपॉइंट किया गया था आसाम टी कंपनी में, तब से उनको दीवान, मनीराम दीवान बोला जाता था, ठीक है। और ये नाम आज भी हम जानते हैं, वो आज भी मनीराम दीवान के नाम से ही जाने जाते हैं। फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हो, मनीराम वॉज वन ऑफ दिस दोज इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ टी ट्रीज इन आसाम। ही वॉज द मैन हु हेल्प रॉबर्ट ब्रूस, हु इज सेड टू बी द डिस्कवरर ऑफ टी इन आसाम। अब इसका मैं बोलती हूँ, क्या हुआ था, आसाम में जो टी प्लांट्स के बारे में, उनको टी प्लांट्स के बारे में कुछ चाइनीज़ एक एग्जैक्टली नाम मैं भूल चुकी हूँ, काफ़ी टफ है नाम, तो वो नाम उनसे पता चला था उनको ये टी ट्रीज के बारे में, ठीक है, मनीराम को। तब उन्होंने ये बात वो रॉबर्ट ब्रूस को उन्होंने इन्फॉर्म किया था इस बारे में। फिर रॉबर्ट ब्रूस ने इस प्लान को फार्म किया, या फार्मिंग में वो हुआ था, ठीक है। तब से इसलिए रॉबर्ट ब्रूस को बोला जाता है कि आसाम का क्या बोलूँ, डिस्कवरर ऑफ टी। पर बेसिकली वो रॉबर्ट ब्रूस नहीं थे, वो मनीराम दीवान थे। फिर नीचे लाइन में आप देख सकते हो, यहाँ पे ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडियन डिस्कवरर ऑफ इंडिजिनियस टी प्लांट्स इन आसाम एंड द आसामीज टी प्लांटर। जैसे कि मैंने अभी ये बोला था, उनको ही पहला इंडियन माना जाता है जिसने टी प्लांट्स को डिस्कवर किया था आसाम में, या उनको आसामीज टी प्लांटर, फर्स्ट आसामीज टी प्लांटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा हुआ था कि उनको जब दीवान या चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में अपॉइंट किया था आसाम टी कंपनी में, तब उनकी तनख्वाह थी 600 रुपये, ठीक है, 600 उनको मिलते थे। बट क्या हुआ, कुछ साल, वो 1939 में हुआ था, बट 1944 में उन्होंने अपना पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, या उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया, क्योंकि कारण ये था कि और 2 नए दीवान को अपॉइंट कर दिया ब्रिटिश ने, हाँ। तो उनका जो सैलरी था बहुत कम हो गया था, उनका सैलरी 200 पे आ गया, तो उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना टी गार्डन्स इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे, चेनीमोड़ा जोरहाट में, और दूसरा था एक सेंगलुंग में, ठीक है। और बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ग्रो टी कमर्शियली इन आसाम। सो ही वॉज द फर्स्ट जो कमर्शियली टी को कमर्शियली बेचने के लिए उन्होंने उगाया था, या इस्टेब्लिश किया था उनका जो टी गार्डन, ठीक है। अब साले ब्रिटिश, सॉरी गाली, बट साले ब्रिटिश ने क्या आई एम सॉरी, फिर से ब्रिटिश ने मनीराम दीवान के सक्सेस से ब्रिटिश जलने लगे, क्योंकि वो
बहुत सिर्फ इस चीज़ में नहीं, उन्होंने काफ़ी और भी मतलब कि वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो आसाम के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। और वो उन्होंने मतलब कि सिर्फ टी के बारे में नहीं, ऑयल, फिर सिल्क को बहुत प्रमोट किया, ठीक है। आसाम सिल्क के में मुगा सिल्क जो होता है उसको बहुत प्रमोट किया था। और फिर आइवरी, उनके काफ़ी सारे बिजनेस ने और बिजनेस में उन्होंने वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। और वो चाहते थे कि आसाम का सबको इंडिपेंडेंट बना दे, ठीक है। अपनी स्टेट में सब कुछ प्रोड्यूस करे जितना कर सके, ठीक है। बट इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश मनीराम के मैसिव सक्सेस से वो जलने लगे, और उनको पता था, ठीक है, उनको पता था कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय, सो दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय हिम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंस्पिरेसी शुरू कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश तो कमीने थे पहले से ही। तो वो अलग अलग पॉलिसी लाए, और जिसके कारण, और उन्होंने देखा, फिर मनीराम ने भी ये नोटिस किया कि उनकी आसाम के जो रिसोर्सेस है, ऑयल, टी या दूसरे जो रिसोर्सेस है, उसको ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। और अलग अलग पॉलिसीज बनाकर जो पीपल्स है उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, जब 1857 में जो सिपोय म्यूटिनी हुआ था, या हम बोल सकते हैं जो मेरठ में वार शुरू हो गया था, सिपोय ने भी, जो सिपोय विद्रोही बोला जाता है, विद्रोह 1857 में हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था, वो उसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं उनका मतलब कि क्या हुआ था, मनीराम कैसे वो फ्रीडम फाइटर बने। When the uprising of 1857 broke out, Maniram viewed it as an excellent opportunity to restore Ahom rule in Assam. He and few other freedom fighters together planned an anti-colonial agitation. He mobilized the Ahom rulers and the Assam light infantry sepoys for the uprising. This plot was discovered by the British before it could begin. Diwan, along with Pioli Burwa, who was a close associate or supporter of Diwan, was arrested. ठीक है, they were publicly executed by hanging at Jorhat jail on 26 Feb 1852 at the age of 52 years or 51 years, I think. हुआ क्या था पता है, जब मनीराम को ये सब के बारे में, ब्रिटिश के कंस्पिरेसी के बारे में पता चलता, या ब्रिटिश के जो क्रूअल रूल्स जो थे उनके, या उनके जो पॉलिसीज़ के बारे में जब पता चला, तो वो भी बहुत भड़क गए थे, ठीक है, वो भी बहुत भड़क गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो सिपोय में म्यूटिनी शुरू हुआ था 1857 में, उन्होंने उसको एक मतलब कि अपॉर्चुनिटी, उसको उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, अहम रूल को फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। और वो चाहते थे कि जो कंदर पेशवर सिंहा जो है, उनको फिर से सिंहासन में बिठाया दिया जाए और मोनार्की शुरू हो जाए, ठीक है, पहले जैसे था, क्योंकि आसाम का मोनार्की काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो वो चाहते थे कि खंडर पेशवर सिंहा को फिर से मतलब कि थ्रोन में बिठा दिया जाए और मोनार्की शुरू हो जाए। तो उन्होंने उसके लिए 1857 का जो सिपोय म्यूटिनी है उसको एक बहुत अच्छा अवसर की तरह देखा, ठीक है। और वो और कुछ फ्रीडम फाइटर्स, और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक साथ मिलकर प्लान बनाया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और उन्होंने जो अहम रूलर्स थे उनको क्या बोलूँ, प्रिपेयर किया, ठीक है, प्रिपेयर किया। और आसाम जो लाइट इन्फेंट्री सिपॉयज थे उनको भी अपराइजिंग के लिए, फाइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। फिर ये जो उनके जो प्लान के बारे में, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ कंस्पिरेसी चल रही है, कुछ प्लान चल रहा है, इसके बारे में
ब्रिटिशर्स को पता चल गया था, ठीक है। और मनीराम दीवान साथ में कुछ और फ्रीडम फाइटर्स वो इन्वॉल्व थे, वो सीक्रेटली इन्वॉल्व थे ये सिपाही म्यूटिनी जो था 1857 के सिपाही म्यूटिनी में वो इन्वॉल्व थे, वो सीक्रेटली मतलब कि हेल्प कर रहे थे उनको। तो इसके बारे में ब्रिटिशर्स को पता चल गया। जब ब्रिटिशर्स को पता चल गया, उन्होंने क्या किया था, मनीराम दीवान और जो पियोली बरुआ बेसिकली पियोली बरुआ फुकान पूरा नाम है, वो एक क्लोज एसोसिएट और सपोर्टर थे मनीराम के, ठीक है। उनको अरेस्ट किया गया और बाद में जब उनके बारे में जज पड़ताल किया गया, तब पता चला कि हाँ वो इन्वॉल्व है ये सिपाही म्यूटिनी में। तब उनको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनको हैंग कर दिया गया जोरहाट के जेल में। उनको पब्लिकली सबके सामने उनको हैंग करा दिया गया, मतलब कि लटका दिया गया, ठीक है। मनीराम को पहले लटकाया गया, फिर पियोली बरुआ को लटकाया गया जोरहाट जेल में सबके सामने। तो तब मनीराम आई थिंक 51 या 52 ईयर्स के थे। तो उनका जो सेक्रीफाइस है हमारे आसाम के लिए, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। एंड ही वाज अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड एंड ही विल रिमेन लेजेंड फॉर एवर, ठीक है। और हम नमन करते हैं लाइक उनके सेक्रीफाइसेस को और उनके डीड्स को, जो भी उन्होंने किया था। एंड ही वॉज रियली ए लेजेंड। एंड यहीं पे हमारा जो मनीराम दीवान के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स जाने या कुछ उनके बारे में जाने, और भी है, मतलब कि डिटेल्स में जाओ तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर अच्छा लगे या मतलब कि समझ में आए तो अगर आप चाहते हो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊँ तो आप बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।